शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। तो आज इनकी टैरो रीडिंग होगी, दैट इज जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि एक एयर साइन है और ये है इनकी मार्च मंथ की रीडिंग फॉर फर्स्ट 14 डेज। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज, गुड लक। एंड मिथुन राशि, जो ये मार्च मंथ है ना, उसके फर्स्ट 14 डेज में आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहोगे, करियर फोकस्ड रहोगे आप। ओके, बट जो आपके करियर रिलेटेड गोल्स हैं, जो आप अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ प्लान्स बना रहे हो, उनके बारे में अनसर्टेनिटी रहेगी। आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कम फर्स्ट 14 डेज में। ओके, बट लेटर ऑन मार्च मंथ में वो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बट येस, स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी। सो लेट्स सी जेमिनाई करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के फर्स्ट 14 डेज के लिए। कंफ्यूजन, सी आई वाज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। सो यहाँ पे कार्ड आता है 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज है, या तो बहुत ऑप्शंस है आपके पास, या आप समझ नहीं पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। सो सच काइंड ऑफ एनर्जीज ऐसी रहेंगी। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप एक चेंज के बारे में सोच रहे हो एंड यू हैव दोज ऑप्शंस, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या आगे चल के सही रहेगा, और वो माइंड में आपके चल रही हैं बहुत सारी थॉट्स। ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड मैं यही कहूंगी कि अगर आप वो क्लैरिटी चाहते हो ना, ओके, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर करके देखें चीजों को। पास्ट में ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जिनकी वजह से आपको लेटर ऑन पता चला है या रियलाइज हुआ कि दोज वर नॉट गुड डिसीजंस। सी, जो आपके जो भी अब तक के एक्सपीरियंस रहे हैं वही आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स एनी हाउ, आपको अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। और जहां पे भी आपको कभी फेलर मिली थी या कहीं पे आप रिजेक्ट हो गए थे, ओके, बट लेट मी टेल यू, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से ट्राई नहीं करना है, दोबारा से आपको खुद को सेकंड चांस नहीं देना है। ओके, आपको क्या करना है कि जो भी वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप अभी तक लेकर चल रहे हो, जस्ट बर्न दोस आउट, खुद को अनदर चांस दें। बट जो भी चीजें गलत हुई थी उनको आपने रिपीट नहीं करना है एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एंड मिथुन राशि, मैंने ऑलरेडी कई बार आपकी रीडिंग में ये चीज रीड करी है कि यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। ओके, कुछ वो डिसीजंस हार्ड हो सकते हैं जहां पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, मे बी मिल भी सकती है बट नहीं मिल पाएगी। ऐसा है यहाँ पे एनर्जी जहाँ पे हो सकता है कि आपके अराउंड जो भी हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सपोज यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ चेंज, आप किसी जॉब में हो बट आपकी जो करंट कंपनी है दैट इज नॉट ओके विद इट, या बट सी, आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उस पॉइंट पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको रोके। यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस। ओके, और दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। ये कह रहा है कि देखो, बहुत ज्यादा चीजों के साथ अटैच नहीं होना है। यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, हमेशा अपने माइंड में गोल सेट करके आगे चलें। ओके, आप सपोज किसी अच्छी पोजीशन पे भी हो, आपका बिजनेस है, ओके, सब ठीक चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, बट जहां पे आप अटैच हो गए ना उन चीजों के साथ, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको चेंज तो लाना पड़ेगा। फिर वो चाहे आप अपनी नॉलेज को चेंज कर रहे हो, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हो, या फिर एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अपनी कंफ्यूजन से बाहर आना है आपको। एंड यस, यू हैव टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस कमिंग 14 मंथ ऑफ मार्च, ओके, चेंज के लिए। एंड यस, एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो लेटर इन द मार्च एंड तक आपको वो चीजें मिलेंगी, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आपको ये चीजें अपने लिए करनी होगी। एंड आपके लिए गाइडेंस करियर रिलेटेड क्या है? गाइडेंस ये है कि सी,
इमोशंस को थोड़ा सा असाइड रखना है. यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. और सिर्फ प्लान नहीं करना है, सोच विचार करना है, प्लान करना है, बस वहीं पे रुक जाना है. जैसे ही एक्शन लेना है, चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तब आप रुक जाते हो, तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. सी यू कैन हैंडल ऑल दोज थिंग्स, जस्ट गो हेड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर करियर जेमिनाई मिथुन राशि. नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं. सो रिलेशनशिप वाइज इट सीम्स लाइक कि थोड़ी सी आपकी अपने पार्टनर के साथ या अपने लव वंस जो भी आपके लिए बहुत स्पेशल है उनके साथ थोड़ी सी आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशन रह सकती है. आर्गुमेंट्स इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो बट समझ नहीं रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं है. अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, आपका अलग है. तो इन चीजों की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं. इन चीजों की वजह से एक जो हेल्दी कम्युनिकेशन कहते हैं ना, उसकी कमी रहेगी. जब भी आप कम्युनिकेट करने जाओगे आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशन हो सकती है. जब भी आप एक्सप्रेस करने जाओगे अपने प्लान्स या कुछ भी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि प्लीज कुछ भी हो रहा है, कैसे भी कोई रिएक्ट कर रहा है, आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है. होल्ड योर रिएक्शन फॉर सम टाइम. अगले पर्सन को भी थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, समझें, सिचुएशन को एनालाइज करें. और जहां पे भी लग रहा है कि आर्गुमेंट्स हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, ओके, तो प्लीज अवॉइड करनी है वो चीजें, नहीं बनना आपको इसका पार्ट. कमिंग 14 डेज ऑफ मार्च प्लीज अवॉइड करना. ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं चीजें. ओके, सो प्लीज टेक सम टाइम टू रिएक्ट. एंड यस, तो वो सारे लोग जो भी एक रिलेशनशिप में है, जब उनके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में वो प्लान कर रहे हैं कि यस उनको अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है उनके साथ, सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक इम्पॉर्टेंट एक्शंस. जो भी आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे, वो एक्शंस अभी आपको लेने हैं. आपने सी प्लान्स तो बहुत बनाए हैं पहले से ही, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के थोड़े थोड़े से प्लान्स बना रहे हो. हाउ टू गो अहेड, कैसे बात करनी है, क्या करना है, हाउ टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स. ओके, बिकॉज यस आप चाहते हो अपनी जर्नी स्टार्ट करना. सो दिस कार्ड इज सेइंग गो अहेड, टेक इम्पॉर्टेंट एक्शंस. ओके, आफ्टर प्लानिंग जो भी आपका नेक्स्ट एक्शन है उसके लिए पॉजिटिव टाइम है. एंड सक्सेस विल बी योर्स. जो भी आप एक्शंस लोगे आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज में. सो जस्ट गो अहेड. सी द पॉजिटिव कार्ड अगेन. सो जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या प्लान कर रहे हैं, दे गोना स्पेंड अ वेरी हैप्पी फैमिली टाइम टुगेदर. बट येस, जो भी आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशन है उनको अवॉइड करना है, बिकॉज वो एक हैप्पी टाइम पे पानी फेर देंगे सब कुछ. बस आपको थोड़ा सा अपने रिएक्शंस को होल्ड करना है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड. एक अच्छा हेल्दी टाइम आप लोग स्पेंड करोगे. सो दीज आर गुड थिंग्स फॉर यू जेमिनाई. एंड यस, आपके लिए गाइडेंस है बहुत इंपॉर्टेंट. हील योर सेल्फ. व्हेन आई से हील योर सेल्फ, तो सी हमने क्या करते हैं ना, हम ना बहुत सारी इमोशनल चीज़ों को जहाँ पे हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो हम ना उनको सप्रेस करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, व्हाट वी एक्चुअली वांट. फिर मैं चाहे आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ या फिर आपकी खुद की फैमिली है, आपके लव वंस हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप कहीं ना कहीं चाहते हो वो आपको समझे इस वे से, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती ना. वो चीज़ें सप्रेस कर करके आप अंदर रखते हो, वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्गुमेंट्स नहीं करनी है, बट फाइंड अ राइट टाइम और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, नेक्स्ट पर्सन को बताएं कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो. ये आपके एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी. बिकॉज ये कार्ड आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, दैट मीन्स समवेयर जेमिनाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल में रखी हैं और एक्सप्रेस नहीं करी हैं, कभी नहीं करी हैं. डू दोज थिंग्स. ओके, एंड नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है मार्च के फर्स्ट 14 डेज. इट वुड बी गुड. ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कुछ नए गोल्स अपने लिए सेट कर रहे हैं, एक नई जर्नी है आपकी,
और आप उन चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो. यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स. ओके, बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ यस, जो भी आपने गोल सेट करे थे पहले, इफ दे आर नॉट वर्किंग वेल तो कुछ चेंजेस लेकर आए, बिकॉज ये एक नई जर्नी का कार्ड है आपके लिए, जहाँ पे अगर आप कुछ भी नया भी सेट करते हो अपने लिए, यू कैन फॉलो दोज थिंग्स और उसके आपको बहुत पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके जेमिनाई मिथुन राशि, नाउ आई विल गिव यू वन ओवरऑल गाइडेंस एंड दैट इज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. जेमिनाई, आप बहुत पावरफुल हो. यू कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन प्रिटी वेल. आप सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. ओके, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अनएथिकल चीजें हैं या आपके साथ गलत हो रही हैं चीजें, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ. जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो खुद को दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, हमेशा से करते आए हो ये चीजें, तो दिस इज द राइट टाइम. द जस्टिस शुड बी फॉर यू. कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए होनी चाहिए. ओके, एंड अपने प्रेजेंट पे फोकस रहें. प्रेजेंट में जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको एक्सेप्ट करें एंड स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई होप यू विल लाइक रीडिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक